आज बहुत सारे औरतें, बहुत सारे भाई लोग बाहर बाजार में जाएंगे, फिजूल का खर्चा। अपने आप भाई साहब 80 क्विंटल की है, 80 किलो की, अपने आप तो कमरे में घुस नहीं रही। गमले दो, एक गमला घर में रखने की जरूरत नहीं है, 2 गमला 3 गमला, भाई साहब लाइन लगा रखी इन्होंने घर में। इनके घर में चला जाओ, बेड की चादर, भाई साहब। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खर्चे गरीबी को देखना नहीं चाहते हैं तो आप इसके लिए फिजूल खर्चा ना करें। आपको जितना आवश्यकता है उतना खर्चा करें और आप हमेशा परमेश्वर के लिए अपने धन दशवांश को दे, अपने बीजों को दे। भाई साहब पता नहीं क्या क्या सामान अड़गम सड़गम पड़ा, और इनको जब आदमी बोलेगा ये सामान किसका है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तेरे बच्चों का है, तेरे बच्चों का है। अरे तेरा होगा सामान ये। और जब मकान खाली करना पड़ता है फिर पता लगता है ये सामान इनका नहीं है, हमारा है। हालेलुया। जब पति बोलता है इसको बाहर फेंक, बाहर फेंक, इसको बाहर फेंक, ये कबाड़ इकट्ठा कर रखा, लेकिन उस समय बोलती है औरत, ना ये मेरी माँ ने दिया था, ये पोतड़ा यहाँ से नहीं जाएगा, ये कंबल यहाँ से नहीं जाएगा, ये दरी यहाँ से नहीं जाएगी। हालेलुया। ये नहीं जाएगा यहाँ से। आप समझ रहे कि नहीं? ये चीज नहीं जाएगी, ये गमला नहीं जाएगा, ये गहना नहीं जाएगा, लकड़ी नहीं जाएगी, कबाड़ इकट्ठा कर रखा। भाई साहब एक्सपीरियंस है भाई साहब, 14 बार मकान चेंज करा इस पादरी ने। एक्सपीरियंस है भाई साहब, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बांट रहा हूं आपके साथ। फिजूल खर्चियां। हालेलुया। जब मकान खाली करना पड़ता है ना तब पता लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सही है कि गलत है? फिजूल खर्चियां करते हैं कई बार, लेकिन आज जो बीज की वैल्यू समझ गए, रोटी और बीज में अगर आपको फर्क नजर आ गया, आज फिजूल खर्ची कराने वाला शैतान तुम्हारे घर से भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। बरकत आएगी घर में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी आशीषों को निगल रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं लगता। एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरे को कहीं से पैसे मिले, कोई मुझे दशवान देकर गया और मेरी बेटी अलीशा ने देख लिया और देखते बोलती कह रही, पापा चले रेस्टोरेंट। मैंने कहा चुप बैठ जा। मैंने कहा ये, मैं कहा नहीं। कह रही पापा चले रेस्टोरेंट। मैंने कहा चुप बैठ जा। कह रही कंजूस बाप। मैंने कहा, कह रही कंजूस पापा। एकता को कह रही पापा बहुत कंजूस हैं। मैंने कहा बेटे इधर आ, प्यार से समझाया। मैंने कहा ये बीज है बेटे, हमें इसको नहीं खाना। अगर हम बीज को खाएंगे तो अगला महीना हमारा ब्लेस कैसे होगा, अगले महीने में मेरे घर में आशीष कैसी आएगी? हम नहीं खाएंगे। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरा एक फायदा हो गया, और जब मेरा फायदा हुआ लाखों रुपए का, तो मैंने अलीशा को बोला, अलीशा चलो तैयार हो जाओ, हम रेस्टोरेंट चलेंगे। और अलीशा जाके अपनी बड़ी बहन एकता को बोलते, जाके जा पापा का टेम्परेचर चेक कर, पापा को क्या हो गया। कह रहे कंजूस बाप रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। आपने देखा होगा फेसबुक पर एक फोटो, वो मेरे यहाँ पे चुम्मा दे रही है और रेस्टोरेंट में बैठी है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहली बार बच्चों को लेकर गया अकेला। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बच्चों के साथ घूमने के लिए मना नहीं करता, लेकिन वो आपकी बैंक की, आपकी जेब, आपकी कॉपी जितनी अलाउ करती है, आपको हैसियत में रहना सिखा रहा है, बैलेंस में रहना सिखा रहा है। आप जब हैसियत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं तब आप कर्जे में जाते हैं। जो चीज में आपको करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपको जरूरत की चीज नहीं लग रही है, उसमें खर्चा ना करें। जब आप ज्यादा जरूरत से चीज से खर्चा करते हैं, जिसकी जरूरत है वो भी खरीद रहे हैं, जिसकी जरूरत है नहीं है वो भी खरीद रहे हैं, तब से आप कर्जे में जाते हैं। लेकिन उन लोगों के घर पर परमेश्वर बैलेंस बनाए रखता है। उनके घर में जो लोग परमेश्वर को अपना समय का दशमांश देते हैं, जो लोग अपनी सैलरी का दशमांश देते हैं, आज कह रहा रोटी जो कह रहा कि आज आपने परमेश्वर ने आपको दी है, हो सकता है वो रोटी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान हो, आपकी नौकरी हो, आपका वीजा हो, आप विदेश जा रहे हो, लेकिन कह रहा कि आपने अगर बीज खा लिया तो प्रॉब्लम है। हवा और आदम की तरह कह रहा कि आलीशान बंगले में से बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रहते मैंने देखे हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको फिर से कहीं ट्रांसफर करने वाला यीशु मसीह का नाम। मेरे दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो और तुम्हें दे। मेरे दोस्तों, पेड़ में फल आने से पहले आपको बीज को बोना पड़ता है, और वो बीज जब उग जाता है तो एक छोटा पौधा बन जाता है, और वो पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक पेड़ बन जाता है, और उसके बाद उस पेड़ में फल उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में भी प्रभु का वो बीज अर्थात परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय के अंदर में आता है और हमारे अंदर में कार्य करता है, और हम जब धीरे धीरे प्रभु का वचन में बढ़ने लगते हैं, उसके कामों में बढ़ने लगते हैं, उसके राज्य के लिए धन दशवांश देने में बढ़ने लगते हैं, तो हमारा
हमारा जीवन में फल उत्पन्न होता है और परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीष देता है और हमको फलवंत करता है और जो भी पिता से मांगते हैं वो हमको देता है। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाए, धन दशों देने में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।